हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एसटेट के अंदर रीजनिंग में क्या सिलेबस है वो डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। पिछले एग्ज़ाम को देखते हुए, प्रीवियस पेपर को देखते हुए कि रीजनिंग में किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मतलब रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपने पास कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, जैसे कि आप रिप्रेजेंट कर देते हो कि ए को मैंने 1 लिखा है, बी को मैंने 2 लिखा है, तो मैं कैट को क्या रिप्रेजेंट करूँगी। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो ये क्वेश्चन पक्का आता है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ईजी होती है, तो आपको एक टॉपिक करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का भी एक क्वेश्चन मिल ही जाता है कि मेरे दादा की बुआ की मम्मी क्या होगी। ऐसे रिलेशन आपस में पूछने होते हैं, तो ब्लड रिलेशन का भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एसटेट के अंदर, तो ब्लड रिलेशन भी आप कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का भी एक क्वेश्चन मिल जाता है। नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का दोनों में से एक का एक क्वेश्चन मिल जाता है। नंबर सीरीज का मतलब क्या होता है, किसी पैटर्न में चलना। जैसे कि मैं चल रही हूँ 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, तो नेक्स्ट नंबर बताओ क्या होगा। उसी टाइप से जैसे पहले मैंने लिखा ए के बाद फिर मैंने लिखा सी, फिर मैंने ई लिखा, फिर नेक्स्ट बताओ क्या होगा। तो इनको बोलते हैं नंबर सीरीज या फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, या फिर एक और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है जैसे ए बी बी सी सी, ऐसे बताओ क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको ये टॉपिक भी करना चाहिए। नेक्स्ट है कैलेंडर। कैलेंडर से क्वेश्चन मिल जाता है, लगभग मिल ही जाता है कैलेंडर से आपको। इतना टफ नहीं होता, इजी ही होता है कैलेंडर वाला क्वेश्चन भी, ज़्यादा हाई लेवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कैलेंडर से भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर होता है एनालॉगी। एनालॉगी से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। एनालॉगी क्या होती है, जैसे कि 1:2 डबल रेशो आ जाता है, इज इक्वल टू 3 रेशो, बताओ क्या होगा। मतलब कि दो चीज़ में सिमिलैरिटी दिखा रखी, थर्ड बताओ क्या होगा, तो उसको बोलते हैं एनालॉगी। तो एनालॉगी से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर है ओड आउट 1 या फिर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से भी आपको एक क्वेश्चन मिलता है। क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन जैसे कि मैंने 4 ऑप्शन दे रखे, उसमें 3 तो आपस में रिलेटेड होंगे, एक रिलेटेड नहीं होगा, तो उसको आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा रिलेटेड नहीं है, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। फिर है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर और सीरीज एक जैसे ही होते हैं लगभग। सीरीज में तो कंटिन्यू पूछा है, लास्ट का नंबर पूछ लेंगे। मिसिंग नंबर में क्या होगा, कंटिन्यू सीरीज दे देते हैं, बीच में कोई एक नंबर गायब कर देते हैं, पूछते हैं इसमें से कौन सा नंबर होगा, तो वो मिसिंग नंबर हो जाता है। ठीक है। फिर है रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज वो होती है ऐसे लिख दूँ मैं ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी, बताओ अगला क्या होगा, तो इनको बोलते हैं रिपीटेड सीरीज। तो इस वाले से भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। फिर होता है सिलोग। सिलोग से भी आपको एक क्वेश्चन मिलता है, जैसे कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते ऊँट हैं, कुछ ऊँट भालू हैं, तो क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो वाले आपको मिलेंगे सिलोजिज्म से देखने को। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको कर लेने चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास क्लॉक। क्लॉक से तो कभी कभार मिलता है, क्लॉक से इतना ज़रूरी नहीं है कि एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्लॉक से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आ रखे, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लेना। फिर है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन मिलते हैं कि आपको 3-4 डायग्राम दे रखे हैं, जैसे कि ट्रायंगल दे दी, सर्कल दे दिया, उनको मिक्स कर रखा है, जैसे पूछ रखा है कि ऐसा नंबर बताओ इसमें से जो सर्कल में है लेकिन ट्रायंगल में नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि बोर्ड मास वाला रूल होता है, जैसे प्लस माइनस डिवाइड, इसमें से क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन दे देंगे, इसको सॉल्व करो, तो आपको उसमें बोर्ड मास का रूल लगाना होता है। फिर आता है क्यूब। क्यूब होता है जैसे अपने पास क्यूब लिया, क्यूब को मैंने एक साइड से पेंट किया, दूसरी साइड से बताओ इतने कितने क्यूब बने, इसको काटा, क्यूब के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर होती है रैंकिंग। रैंकिंग में कि जैसे कि ऊपर से बताओ कौन से नंबर पे है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं तो कौन से नंबर पे होगा, उसको हम बोलते हैं रैंकिंग। वैसे मैंने वेन डायग्राम के, मिसिंग नंबर के और आपका जो ये है क्लासिफिकेशन, इन सब की मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है रीजनिंग के अंदर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एसटेट के लिए। खासकर मैंने एसटेट को ध्यान में रखते हुए ही उनके क्वेश्चन चूज किए हैं जो एसटेट में या तो प्रीवियस ईयर हैं या फिर उनके आने की संभावना होती है, उस टाइप के क्वेश्चन। ऐसा नहीं कह रहे कि सेम वही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन टाइप सेम रहती है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आने की आपकी पॉसिबिलिटी रहती है, तो मैंने वो वाले क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। फिर आता है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर, जैसे ट्रायंगल दे देते हैं, उसमें बीच में लाइनिंग खींच देते हैं, बताओ इसमें कितनी ट्रायंगल है, या फिर रेक्टेंगल के अंदर ऐसा करते हैं, बताओ इसमें कितनी रेक्टेंगल है, वो बोलते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। फिर अल्फाबेटिकल टेस्ट आ जाता है। फिर एक बच गया सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी तो ज़्यादा नहीं आता है स्टेट में, कम ही आता है, आएगा तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता जैसे कि बैंकिंग में आते हैं कि 5-6 टेबल के राउंड बैठे हैं, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। सीटिंग अरेंजमेंट का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा। ठीक है। जो एसटेट के अंदर आपकी रीजनिंग आती है ना 10 मार्क्स की, वो ज़्यादा टफ नहीं आती, सिंपल
ही होती है। और जो मैथमेटिकल वाले बच्चे हैं ना उनके लिए तो और ज़्यादा ईजी बन जाती है, क्योंकि जो मैथमेटिकल वाले बच्चे हैं तो उसमें से ईजिली कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैथ के भी होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, तो ज़्यादा टफ नहीं आते, ज़्यादा हाई लेवल की रीजनिंग नहीं आती। ठीक है, एस्टेट के अंदर, मतलब जो एसएससी में आती है, बैंकिंग में आती है, वैसे रीजनिंग एस्टेट में नहीं होती। फिर आ जाता है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन भी आ जाता है कि पहले मैं ईस्ट गई, फिर मैं 45 डिग्री मुड़ी, फिर मैंने वेस्ट गई, बताओ मैं अब कौन सी डायरेक्शन में हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर आती है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग कोई आपके पास डायग्राम बना देंगे, उसमें से बताना होगा कि बताओ इसे इसका जैसा डायग्राम कैसा हो गया। फिर हाफ डायग्राम बना देते हैं, आपको कंप्लीट करना होता है कि बताओ इसे कंप्लीट कैसे करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो आपको वहाँ से वो करना होता है। तो ये थे कुछ 20 टॉपिक हैं। आपको इन टॉपिक्स में से 10 मार्क्स की रीजनिंग इजीली मिल जाएगी, 10 के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे इन टॉपिक्स में से। इसके अलावा ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा मेरे हिसाब से कि जिसमें से कोई क्वेश्चन आता हो। आएगा तो शायद ही कोई हो सकता है, अदरवाइज मैंने सारे ही टॉपिक आपको बता दिए हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एस्टेट के अंदर। ठीक है, और वैसे मैंने एस्टेट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, कुछ ना कुछ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एस्टेट के पेपर के लिए, क्योंकि मैंने जो सारे क्वेश्चन दिए वो एस्टेट को ध्यान में रखते हुए ही दिए हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई, कुछ पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।